Hello students, my name is Sandeep Dikshit and in today's video we are going to learn about two very important concepts of Microsoft Excel, that is sorting and filtering. So students, let's understand what is sorting. Sorting means arranging the data in ascending or descending order for easy analysis. For example, जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हमारा अटेंडेंस होता है। तो जो अटेंडेंस में स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है वो हमारे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग टू जेड। इसी ऑर्डर में सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट हमारे अटेंडेंस शीट में प्रेजेंट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग MS एक्सेल में भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ऑप्शन। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल के लिए एक वर्कशीट के ऊपर कुछ डेटा रखा हुआ है और यहाँ पे डेटा में क्या है, हमारे पास पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन की लिस्ट है, जहाँ पे नेम ऑफ द प्लेयर, हाईएस्ट स्कोर, एवरेज, हंड्रेड्स एंड फिफ्टीज, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स मेंशन है। अब मान लीजिए कि हमको इनको शॉर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे रिकॉर्ड्स को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। मीन्स फ्रॉम A2 जो हमारा सेल नंबर है टू E12, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग डेटा टैब में जाएंगे और यहां से शॉर्ट ऑप्शंस में जाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा जिसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पे कॉलम नेम, शॉर्ट ऑन एंड ऑर्डर। तो मान लीजिए कि हमको जो शॉर्टिंग करनी है वो बेसिकली अभी किसके फॉर्म में करनी है कि किस प्लेयर का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। तो हम लोग यहाँ पे वो सारे कॉलम के नेम को यहाँ से चूज कर सकते हैं जो कि हमने ऊपर में यहाँ पे मेंशन किए हुए थे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ हाईएस्ट स्कोर, और हाईएस्ट स्कोर में मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मीन्स जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा वो सबसे टॉप पे दिखाई देगा और जिसका सबसे कम होगा वो सबसे लास्ट में दिखाई देगा। और उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐसा भी है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड है हाईएस्ट स्कोर का 183 एंड विराट कोहली का 183। तो हम इसको देखते हैं कैसे ये परफॉर्म होगा। तो हमने यहाँ पे इसको ओके किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीरेंद्र सहवाग का जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 219 और इससे अधिक किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है। तो वीरेंद्र सहवाग का जो हाईएस्ट स्कोर है वो सबसे टॉप पे चला गया और चेतेश्वर पुजारा का जो सबसे लोएस्ट स्कोर है जो कि 13 है वो सबसे लास्ट में है। इसी फॉर्म में ये सारे के सारे डेटा अरेंज हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो MS धोनी का जो रिकॉर्ड है वो 183 का है और विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो भी 183 का है। मीन्स ये दोनों डेटा हमारे शॉर्ट नहीं हुए हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एवरेज है वो 52.43 है और 52.23 है।
तो मान लीजिए इसको हम लोग एवरेज से भी सॉर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सॉर्टिंग। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन सारे लिस्ट को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास पहले से हाईएस्ट स्कोर की सॉर्टिंग पड़ी हुई थी, अब उसमें एक और लेवल हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज की, कॉलम नेम एवरेज, और फिर उसके बाद मान लीजिए हमको दिखाने के लिए मान लीजिए कि मुझको करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये हाईएस्ट स्कोर से मैच करेगा और उसके बाद एवरेज से मैच करेगा। तो यहाँ देखिए एवरेज जो विराट कोहली का वो कम है, तो इसको ऊपर चला जाना चाहिए रिकॉर्ड को, तो ओके हम लोग करते हैं। तो देखिए विराट कोहली जो है वो ऊपर आ गया और महेंद्र सिंह धोनी नीचे चले गए। मीन्स ये सारे रिकॉर्ड हमारे हाईएस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग अरेंज थे। एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब चेक हो रहा था तो ये देखा गया कि जो हमारे दो हाईएस्ट स्कोर के रिकॉर्ड थे वो बराबर थे, तो यहाँ पे उनको एवरेज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया। तो ये हमारा बेसिकली एग्जाम्पल है शॉर्टिंग का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिल्टरिंग के बारे में। फिल्टरिंग के लिए फिल्टरिंग क्या होता है, तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस एक्सेल का, जहां पे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ लिस्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन हमें जाना होता है, तो हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं तो हम लोग के पास में बहुत सारी ट्रेनें वहां पे खड़ी होती हैं, या फिर मल्टीपल लिस्ट हमारे ट्रेन के लगे रहते हैं। तो हमको एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे जाना होता है। मान लीजिए मुझको जाना है बनारस, तो मैं वहां पे इंक्वायरी पे जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ बनारस की ट्रेन के बारे में, तो उतने सारी लिस्ट में से वो मुझको 2 या 3 ट्रेन के नाम बताते हैं जो कि बनारस जाने वाली होती है। मीन्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट हमको एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वहां पे मिल रही है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग फिल्टरिंग की बात करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ फिल्टरिंग के लिए। यहाँ पे मैंने एक आईपीएल की टीम ली हुई है जिसका नाम है चेन्नई सुपर किंग, और उनके सारे प्लेयर्स के नेम यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। सुरेश रैना, मुरली विजय, माइक हसी, रविंद्र जडेजा, डेवन ब्रावो, एमएस धोनी, इस तरीके से। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पे मैंने इसको भी मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को फिल्टर का फीचर देखना है, तो हम लोग सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ फिल्टर पे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन के टाइप का आइकन बन गया, और इस जब ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखाई देता है सेलेक्ट ऑल, और फिर सारी कंट्रीज के नेम दिखाई देते हैं। तो हमको बस इंडियन प्लेयर्स के नाम देखने हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिया को चूज करते हैं और फिर यहाँ पे ओके क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया, आप देख सकते हो सारे इंडियंस के नेम यहाँ पे दिखाई देने लगे। उसी तरीके से अगर मुझको इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन दोनों प्लेयर्स के नाम देखने हैं, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमको सारे प्लेयर्स के नाम देखने हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करते हैं और फिर यहाँ पे सारे प्लेयर्स के नाम देख सकते हैं। वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया सिंपल फिल्टरिंग। अब इसी के अंदर आ जाता है एक हमारे पास एडवांस फिल्टरिंग। सो एडवांस फिल्टरिंग के लिए भी हम सेम एग्जांपल पे वर्क करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन के लिस्ट हमारे सामने है। अब इस पे हम एडवांस फिल्टर के फीचर को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इन हेडिंग्स
को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस सारे लिस्ट के बाहर कहीं हम इनको पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब मेरा इसमें क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि मुझको वो सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं जिनका हाईएस्ट स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है एंड 100s लेस देन 17 है, वो सारे रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से कहीं बाहर में लिस्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं डेटा टैब के अंदर, यहाँ से जाते हैं एडवांस्ड में। तो एडवांस में जाने के बाद हमारे पास फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर दो ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का मतलब ये हुआ कि जो हमारी ओरिजिनल रिकॉर्ड है उसी में वो फिल्टरिंग को, फिल्टर के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, तो जिससे कि हमारा ओरिजिनल डेटा जो होगा वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मीन्स ज्यादा होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कॉपी टू अनदर लोकेशन, जिससे कि हमारा जो हमारे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड है उससे हमारे कोई भी मतलब नहीं रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट रेंज कहां से हमको निकालना है। तो लिस्ट रेंज में हम करते हैं यहाँ पे कि A2 से लेकर और E12 तक, ये हमारा लिस्ट रेंज हो गया। फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज हो गया यहाँ पे। तो क्राइटेरिया रेंज में हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये हमारी क्राइटेरिया है कि ग्रेटर देन 50 और लेस देन 17, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, फिर से मैं एक बार कर लेता हूं। क्राइटेरिया रेंज के अंदर मैंने यहाँ पे आए और इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉपी टू कहां पे हमको दिखाना है, तो कहां पे दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं ओके। जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया, आप देख सकते हो कि वीरेंद्र सहवाग ग्रेटर देन 150 इनका स्कोर है, गौतम गंभीर ग्रेटर देन इक्वल टू 150 इनका स्कोर है, और फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ग्रेटर देन 150 इनका स्कोर है। दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये था कि लेस देन 17, तो तीनों के जो हंड्रेड्स हैं वो तीनों के हंड्रेड्स लेस देन 17 है। ठीक है, तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का ऑप्शन, सॉर्टिंग बेसिकली हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, जिससे कि हम लोग डेटा का एनालिसिस बहुत ही आराम से कर लेते हैं। और फिल्टरिंग में हम लोग स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को निकालते हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर लिस्ट। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।